हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गोवर्धन पूजा की बहुत ही सरल विधि। भक्तों, दीपावली से अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल विधि गोवर्धन पूजा की बताऊंगी। तो देखिए, यह आसान सी विधि है, तो आप इस तरह से पूजन कर लीजिएगा। अक्षत पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे कि आप हमारे पूजा में सम्मिलित हो, ऐसा कहते हुए आपने अक्षत पुष्प छोड़ देना है। गणेश जी का आवाहन करने के लिए मैंने सुपारी में कलावा लपेट करके गुलाब के फूल पर आसन बिठाया है। उसके बाद हम जल का छींटा करेंगे। तो देखिए भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है, इसलिए जो है गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ पर देसी घी का दीपक जरूर से जलाएं। तो यहाँ पर जो है पूजा करने से पहले आप दीपक को प्रज्वलित कर लीजिएगा, उसके बाद अपनी पूजा शुरू करिएगा, क्योंकि जो दीपक होते हैं हमारे पूजा के कर्म साक्षी होते हैं। तो देखिए भक्तों, गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युग से है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित है। प्राकृतिक और मानव के बीच संबंध का पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। तो देखिए भक्तों, यहाँ पर स्नान कराने के बाद में गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो कृष्ण भगवान जी को भी हम यहाँ पर गोवर्धन महाराज को जनेऊ समर्पित करेंगे। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। तो देखिए, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा अगले दिन मनाई जाएगी। तो देखिए, गोवर्धन पूजा के मौके पर घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो इस तरह से हम चंदन रोली से सभी को टीका कर देंगे। और देखिए भक्तों, आज के दिन गौशाला में जाकर के गाय को टीका करें, फूल माला पहनाएं, भोग अर्पित करें, हरा चारा जरूर से खिलाएं। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इससे भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं, जो लोग गाय की सेवा करते हैं। तो हम यहाँ पर चंदन रोली से हल्दी से टीका करेंगे, क्योंकि इस पूजा में है जो हल्दी विशेष महत्व रखता है। तो हल्दी आप जरूर से रखिएगा, जरूर से टीका लगाइएगा। देखिए भक्तों, गोवर्धन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जाकर शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। गोवर्धन पूजा के लिए गोवर्धन हमें किस प्रकार से बनाना चाहिए, इसका ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर आ चुका है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और क्या क्या सामग्री लगती है इसका वीडियो भी मेरे चैनल पर है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ जाकर के देख सकते हैं। टीका करने के बाद में हम सभी को यहाँ पर जो है पुष्प समर्पित कर देंगे। गोवर्धन पूजा का महत्व, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर गोवर्धन की पूजा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और इसके अलावा धन, धान्य, संतान और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करता है तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। और गिरिराज महाराज को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, उनका आशीर्वाद पूरे परिवार पर बना रहता है। तो देखिए, हमने सभी को हल्दी टीक दिया है और जो हमने गाय बछड़ा बनाया है उन्हें भी हमने चारा खिला दिया है। इसके बाद हम सभी को धूप दीप दिखा देंगे, क्योंकि जो पूजा में धूप का विशेष महत्व होता है। देखिए, गोवर्धन जो है दोपहर में 3-4 बजे के आसपास बना लिया जाता है और शाम के समय प्रदोष काल में इनकी पूजा की जाती है। इसमें घर के सभी परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं, बच्चे भी सम्मिलित होते हैं, आस पड़ोस के लोग भी शामिल होते हैं। पूजा बड़ी धूमधाम से करते हैं। जो हमने नाभि बनाई थी, नाभि के अंदर हम गाय का कच्चा दूध इसमें डाल देंगे, क्योंकि जो गोधन है वो धन को समर्पित होता है। तो आज के दिन देसी घी के दिए जरूर से जलाएं, जल का भोग लगाएं। तो देखिए भक्तों, गोवर्धन पूजा करने के लिए गाय का गोबर का विशेष महत्व होता है और खील बताशे का भी विशेष महत्व होता है। खील बताशे का भोग जरूर से लगाएं, ये मुख्य प्रसाद होता है। यदि आपको गाय का गोबर नहीं मिलता है तो आप मिट्टी से भी बना सकते हैं और रंगोली कलर से भी बना सकते हैं। हल्दी के आटे से, हल्दी से भी और चावल के आटे से भी गोवर्धन की आकृति बना करके भी पूजन कर सकते हैं सिंपल वे में।
तो हम सभी को खील बताशे का भोग लगा देंगे। और जो इसका मुख्य प्रसाद होता है जो है कढ़ी चावल का गुलगुले का भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। जो भी आपने घर में शुद्ध सात्विक भोजन बनाया हो, हलवा पूड़ी खीर पूड़ी जो भी आपने बनाया हो वो आप सभी को भोग समर्पित कीजिएगा। देखिए इसके बाद अपने परिवार सहित श्री कृष्ण स्वरूप गोवर्धन की 7 प्रदक्षिणा भी करनी चाहिए। तो देखिए इस दिन विधि विधान से सच्चे दिल से भगवान गोवर्धन की पूजा करने से एवं गायों को गुड़ चावल खिलाने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। और देखिए हम सभी को अबीर गुलाल समर्पित कर देंगे। तो देखिए भक्तों, गोवर्धन पूजा को अन्नकूट त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को कई तरह के अन्न फल सब्जियों से बने पकवान का भोग लगाया जाता है। तो हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के हमें गोवर्धन जी की जो है कथा सुननी चाहिए। तो कथा इस प्रकार से है जो मैं सुना देती हूँ। गोवर्धन पूजा में श्री कृष्ण गाय गोवर्धन पर्वत और इंद्रदेव की इसलिए होती है पूजा क्योंकि अभिमान चूर होने के बाद इंद्र ने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी और आशीर्वाद स्वरूप गोवर्धन पूजा में इंद्र की पूजा को भी मान्यता दे दी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में इंद्र ने कुपित होकर मूसलाधार बारिश की तो श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों व गायों की रक्षा और इंद्र का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत छोटी उंगली पर उठा लिया। इस तरह से ब्रजवासियों पर जल की एक बूंद भी ना पड़ी, सभी गोप गोपिकाएं उसकी छाया में सुरक्षित रहे। तब श्री कृष्ण को अवतार की बात जानकर इंद्रदेव अपने इस कार्य पर बहुत लज्जित हुए और भगवान श्री कृष्ण से क्षमा याचना मांगी। तो देखिए ये थी गोवर्धन पर्वत की छोटी सी कथा। आरती करने के बाद में जैसे कि श्री कृष्ण की आरती करें, गणेश भगवान की आरती करें, आरती करने के बाद आरती को आप शीतल कर दीजिएगा, ठंडा कर दीजिएगा। थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों का हम मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है प्रसाद धूप दीप भगवान सहज स्वीकार कर लेते हैं। और दक्षिणा आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से कम या ज्यादा जरूर से रखें। तो देखिए भक्तों, अन्नकूट में ऋतु संबंधी अन्न फल सब्जियां का प्रसाद बनाया जाता है। इस अन्नकूट को पहाड़ बना करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। इसके बाद सभी को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जो भी हमने भोग प्रसाद रखा है ये सभी वहां पे उपस्थित सभी भक्तजन में ये प्रसाद बांट दिया जाता है। और जो फूल पत्तियां हैं इनका भूमि विसर्जन जल विसर्जन कर दिया जाता है। और देखिए एक जो परिक्रमा लगाते हैं वो थोड़ा सा एक लोटे में जल लेते हैं जो कि थोड़ा थोड़ा गोवर्धन महाराज के चारों ओर गिराते हुए जाते हैं और खील बताशे की वर्षा करते रहते हैं। और गोवर्धन महाराज की जय, गोवर्धन महाराज की जय, इस तरह से जयकारा लगाते हुए जो है परिक्रमा करते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारी पूजा संपूर्ण हो जाती है। और जो ये पूजा होता है मुख्य रूप से पुरुष ही करते हैं। यदि पुरुष नहीं है घर में तब आप इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन जो मान्यता है वो ये पूजन पुरुष ही करते हैं। लेकिन वहाँ सभी लोग उपस्थित होकर के पूजा का संपूर्ण लाभ प्राप्त करते हैं। तो क्षमा प्रार्थना मांग लें। आप अपने अनुसार जो है ये पूजन बालकनी में, खुले छत के ऊपर या आंगन में कर सकते हैं। गोवर्धन महाराज की जो पूजा होती है खुले स्थान में की जाती है, घर के अंदर नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए प्रदोष काल में ये पूजन की जाती है और बड़े ही धूमधाम से पूजन की जाती है। यदि आपके यहाँ पर पूजन के बाद में जो है हवन की जाती है तो आप हवन भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही सिंपल साधारण सी पूजा विधि करके दिखाई है। तो इस तरह से आपने पूजन करना है। जो ये पूजन करने के बाद में गोवर्धन पर्वत बनाए हैं ये गोबर क्या क्या करना है, तो आप इसके 5 थेपले बना सकते हैं और इसके ऊपर कोई शुभ चिन्ह लगा दीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही शुभ रहते हैं। और इसे भिटोड़े में लगाया जाता है या फिर कोई भी शुभ पूजा हो उसमें हवन कर सकते हैं। आई होप आपको गोवर्धन पूजन की सरल वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। राधे।